हेलो दोस्तों, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। चलिए देखते हैं आज हमारा ट्रेड कहाँ पर इनिशिएट होता है, कहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है और कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है और कितने प्रॉफिट या लॉस पर हम लोग रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा रूल क्या कहता है। हमारा रूल ये कहता है कि हमारी जो प्रीमियम कैंडल है वो पिवोट पॉइंट के रेजिस्टेंस लेवल से रिट्रेस होकर के नीचे की तरफ भागनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रीमियम कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ भागे, यानी वो चाहे रेजिस्टेंस लेवल हो चाहे वो सपोर्ट लेवल हो, दोनों ही आ, दोनों ही पॉइंट पर मार्केट को नीचे की तरफ भागना है। मैं अगर मार्केट बोलता हूँ तो आप लोग ये समझिए कि जो प्रीमियम है वो नीचे की तरफ भागना चाहिए। जो थर्ड है, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि हमारी जो भी कैंडल बनेगी उसे वीवेप के नीचे बनना है, वीवेप पॉइंट के नीचे बनना है और वीवेप पॉइंट ही हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। या तो हम अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा लें, या वो प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। और चाहें तो अगर हमें 1 या 1.5% का प्रॉफिट अगर मिल रहा हो तो हम उसे ले करके मार्केट से आउट भी हो सकते हैं। तो ये हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करेगा कि या तो हम स्टॉप लॉस को लेते जाएं और प्रॉफिट बुक करते जाएं, या फिर 1 या 1.5% का जो भी हमें प्रॉफिट दिन का मिले उसे लेकर के हम ट्रेड को क्लोज कर दें। चलिए देखते हैं आज हमारी ट्रेड कहाँ पर जनरेट होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉल साइड के 24,550 के एटीएम को चूज करते हैं। 24,550 का एटीएम जो है वो पिवोट पॉइंट के S2 पर शुरू होता है और S2 को ही ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाता है। S2 एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को वो ब्रेक करती है मार्केट और नीचे की तरफ भागती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एंड वीवेप लाइन है, उस वीवेप लाइन की भी मार्केट नीचे आ चुकी है 9:19 में, यानी कि ये हमारी ट्रिगर पॉइंट हो गए। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये नीचे भी आ चुकी है और एस टू को ब्रेक करते हुए, और वीवेप लाइन के भी नीचे आ चुकी है, यानी कि इसके लो के टूटने पर हम लोग अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसका जो लो है 9:19 पर है, वो है 62 पॉइंट के 62.65, 62 पॉइंट के आसपास हम लोग इस पर अपनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि 62 पॉइंट के बाद मार्केट जो है वो 34 पॉइंट के आसपास आ गई है। 34 पॉइंट के आसपास आ जाने का मतलब ये है कि हमें दिन का एक अच्छा खासा का मूव मिल चुका है। यदि चाहे तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड बंद कर सकते हैं, या चाहे तो हम दिन भर के लिए अगर बैठना चाहें तो हम एक इस रूल पर बैठ सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस जो हिट होता है वो है 48 पॉइंट पर स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी कि हम लोग 62 पॉइंट पर हमने अपनी एंट्री बनाई थी और 48 पॉइंट है, 48 उस पर हम लोग अपने टारगेट को या स्टॉप लॉस को हिट कर लेते हैं। तब भी से हम यहाँ पर प्रॉफिट में ही हैं। या तो आप यहाँ पर नीचे में निकल सकते हैं, अगर यहाँ पर नहीं निकलना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि आप इस पर बैठे हुए हैं यही आखिर तक जीरो में जाएगी, तो हम एक रिस्क लेकर के स्टॉप लॉस अपना हिट करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं कॉल साइड में सेकंड ट्रेड हमारी कहाँ पर बनती है। सेकंड ट्रेड बनने के लिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने जो है यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। पहली चीज फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर 10:13 या 12 मिनट पर है। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, इसलिए हम 1 मिनट के चार्ट का ही यूज करते हैं। यहाँ पर हमें 10:13 पर मार्केट जो है रिट्रेस हो करके रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ चुकी है। उसके बाद मार्केट ने, या कहें
कि प्रीमियम ने दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं किया और फिर नीचे आती गई है। हमारा जो सेकंड पॉइंट जो बनता है वो है, देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट पर फिर से आती है प्रीमियम, और इस सपोर्ट पर प्रीमियम आने के बाद ये हमारी ट्रिगर कैंडल बनती है और हमारी जो एंट्री पॉइंट है वो 56 के समथिंग पर बनती है, जैसे ये 57.95 है। चलिए, सडनली हम लोग नहीं ले पाते हैं यदि ट्रेड, तो 57.95 यानी कि 58 पॉइंट से 2 पॉइंट नीचे लेते हैं, 56 पॉइंट के समथिंग पे हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, सेकंड एंट्री बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट, हम देखते हैं कि यहाँ पर 61 पॉइंट पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि हमें पाँच पाँच पॉइंट का हमें यहाँ पर माइनस पर दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि 56 पॉइंट पर अगर हम लोग अपनी एंट्री बनाते हैं तो उसके बाद मार्केट जो है 56 से 39.45 37.80 तक आया है। अगर यहाँ तक भी अगर आपका 1% के समथिंग आपको पैसा मिल जाता है तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, और अगर स्टॉप लॉस को हिट करके ही अगर चलना है तो फिर इसी को ही हम लोग रिस्क लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हमें 61 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। चलिए देखते हैं कॉल साइड पर और किस तरफ में हमें अगेन री एंट्री मिलती है। हम देखेंगे कि एंट्री जो है हमें दोबारा मिलती ही नहीं है। चलिए, अब कॉल साइड का एक समरी देखते हैं कि हम कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस पर रहे। हम ये देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ट्रेड बना था वो था 62 पर, और 48 पर हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो उसमें 14 पॉइंट का हमें प्रॉफिट बुक हुआ था। और 52nd जो ट्रेड था उसमें 56 पर हमने एंट्री ली थी और 61 पर हम उसमें से अपना स्टॉप लॉस हिट करवा करके आउट हो गए थे। तो इसमें हमें -5 पॉइंट का लॉस होता है। ओवरऑल देखा जाएगा तो इसमें हमें 9 पॉइंट का आज दिन भर में कॉल साइड में प्रॉफिट होता है। चलिए, ये तो बात हो गई कॉल साइड की। हम लोग देखते हैं अब पुट साइड में हमारी ट्रेड कहाँ कहाँ पर बनी है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट जो है पुट साइड में वो शुरू होती है पी पॉइंट पर। हमने जो एट द मनी जो लिया हुआ है वो है 24,500 का। यहाँ पर मार्केट शुरू होती है वो है पी पॉइंट पर शुरू होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है पी पॉइंट का, वहाँ पर से मार्केट रिट्रेस हुई है और हमें 9:40 की जो कैंडल है वो हमारी ट्रिगर पॉइंट की कैंडल है। जैसे ही वो ब्रेक होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर 28 है, हम 27 के समथिंग हम अपनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं 27 पर, हम देखते हैं कि मार्केट जो है 27 से 6.97 तक मार्केट नीचे आई है। अगर चाहें तो आप यहाँ पर अपना 20 पॉइंट ले करके मार्केट को क्लोज कर सकते हैं सेफली। 20 पॉइंट लेकर के हम अपना आज का ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस को अगर हमें हिट करवाना है या फिर ज़ीरो होने का हमें टारगेट का वेट करना है, ज़ीरो होने का,
तो हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 पॉइंट पर हमें 17 पॉइंट पर हमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। तभी से हम यहाँ पर 10 पॉइंट के प्रॉफिट पर हैं। हमारी अगेन जो दूसरी ट्रेड है यहाँ पर जो जनरेट होती है वो है 14.5 पर, और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 17.45 पर। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट ले करके हम यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना दे सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी अगली एंट्री कहाँ पर बनती है। अगली एंट्री देखिए हमारी बन रही है कि यहाँ पर सबसे सुटेबल एंट्री बन रही है। हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है इस पिवोट पॉइंट के रेजिस्टेंस लेवल से रिट्रेस हो चुकी है, और हमारी एंट्री जो बन रही है वो यहाँ पर बन रही है। यह है 20 पॉइंट पर हमारी यहाँ पर री एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीमियम लेवल जो है वो वीवेप लाइन के नीचे आ चुका है, और उसने वो वीवेप लाइन को टच नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक अपनी एंट्री 20 पॉइंट पर फिर से बना लेते हैं। इस साइड पर हम जैसे ही जाते हैं, देखते जाते हैं, तो यहाँ पर हमें हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। टारगेट हिट हो चुका है, या कहें तो टारगेट ज़ीरो भी हो चुका है। हमारा टारगेट जो था कि ज़ीरो होना, वो हमने अपना अचीव कर लिया है। चलिए देखते हैं अभी की समरी पुट साइड पर कैसी रही। पहली हमारी जो ट्रेड बनी थी वो 27 पॉइंट पर बनी थी, और हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो 17 पॉइंट पर हिट हुआ था। हमने इस पर 10 पॉइंट प्रॉफिट लिया। सेकंड जो ट्रेड बनी थी उसमें हमने -3 पॉइंट जो है हमने अपना लॉस किया था। जो थर्ड ट्रेड और बनी थी उस पर हम देखेंगे कि जैसे ही हमने अपने ट्रेड इनिशिएट करी है 20 पॉइंट पर, तो वो कहीं पर भी स्टॉप लॉस पर हिट नहीं हुई है। वो आकर के आखिरी में ज़ीरो हो गई थी, यानी कि हमें पूरा 20 पॉइंट का यहाँ पर फ़ायदा मिल गया। अब ओवरऑल इसे अगर देखा जाए पुट साइड में, तो हमें 27 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज़ हमें ध्यान रखने की बात है कि हम एंट्री तभी करेंगे चाहे हमें एक बार हमें चांस मिले, या 2 बार मिले, या 3 बार मिले। एंट्री तभी करेंगे जब हमारा सभी रूल जो है वो फुलफिल होता हो। पहला है हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है उससे मार्केट रिट्रेस होनी चाहिए, या तो रिट्रेस नहीं होती है तो रिट्रेस होकर के नीचे आनी चाहिए, और अगर रिट्रेस नहीं होती है, मार्केट ऊपर ही चली जाती है, तो हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं बनेगा। अगली है कि कैंडल जो है वो फॉर्म होते हुए वो नीचे की तरफ आए, और यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रूल है वो इनिशिएट होगा। और थर्ड ये है कि जब वो वेवे प्लान के नीचे आ जाए कैंडल, तो हमारी वेवे प्लान जो है वो हम